जय महाराष्ट्र दोस्तों। मैं मोहन पुष्नानी उल्लाह सिटीज़न फोरम के तरफ से, और मेरे साथ है वरिष्ठ समाज सेवक श्री नरेश कुमार टेलरामणी जी। दोस्तों, जीआर के ऊपर हमने पहले भी एपिसोड बनाया है। अब फिर हम आपको जीआर के ऊपर और अपडेट दे रहे हैं। हर कोई चाह रहा था जीआर आ जाए, जीआर आ जाए, जीआर आ जाए। जीआर तो आया, पर उसमें बहुत त्रुटियां हैं जिससे अभी भी जीआर की इम्प्लीमेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। वो त्रुटियां, वो प्रॉब्लम क्या है और कैसे दूर होगी, इसके बारे में हम राय लेंगे नरेश कुमार टेलरामणी जी से। नमस्कार शहरवासियों, मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। मेरे शहर के नेताओं, महानगर पालिका के अधिकारियों और आप सभी लोगों के सामने ऐसा मुद्दा लेकर के, ऐसा ज्वलंत मुद्दा लेकर के, जिसका जवाब अधिकारियों को नहीं तो नेताओं को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी जीआर के ऊपर एक वीडियो निकाला था, आप लोगों के सामने बारीक बीनी से हर एक चीज़ को रखा था, लेकिन बड़े दुख की बात है आज तक उसका निवारण नहीं किया गया है। बस लगता है नेता लोग खाली सुनते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं, अधिकारी भी सुनते हैं चुप कर। किसी को इस समस्या के बारे में सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्या इसके पीछे कोई बिल्डर लॉबी तो नहीं लगी हुई है? आस पड़ोस के जो शहर हैं, लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि वो बिल्डर अड़ोस पड़ोस में जो है बाजू वाले शहरों में शायद उनकी मंशा है कि इसी कोई पॉलिसी यहाँ पे आए ही नहीं ताकि उनके फ्लैट बिकें। ऐसे मन में डाउट्स आते हैं तरह तरह के। अब बात आती है जीआर की। जीआर तो आया है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। पिछली बार भी मैंने बताया था, उसमें मालकाने हक के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इट इज़ वेरी मच साइलेंट। तो लैंड जो है, ज़मीन जो है, अगर बिल्डर के नाम ही रहेगी तो फ्लैट ओनर को मिलेगा क्या? दंड भी भरे, रेगुलेशन प्रोसेस में भी जाए, लेकिन ज़मीन ही उसके नाम पे नहीं रहेगी तो उसके हाथ में क्या आएगा? तो मालकाने हक का कुछ ना कुछ कीजिए। अब कई बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, ज़मीनें बिल्डरों के नाम पे लगी हुई है, वो साइन करने के लिए तैयार नहीं है। सिग्नेचर करते हैं तो पैसा मांगते हैं, बड़े बड़े पैसे मांगते हैं। लोगों के पहले ही आशियाने चले गए, घर चले गए, बिल्डिंगें गिर गई, अब उनसे वो लोग पैसा मांग रहे हैं। तो मालकाना हक बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। महानगर पालिका में एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट हो, सिंगल विंडो हो जहाँ पे जिस भी आदमी को जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियरफाई कर सके। हमें अभी डाउट क्लियर करे कौन? हम किससे जाके पूछें कि हमें कैसा जाना है, कैसा प्रोसेस है, रेगुलेशन में कैसे जाना है, रीडेवलपमेंट में कैसा जाना है, कैसे होगा काम? कुछ जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं। मालकाने हक का क्या होगा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। तो फिर आखिर आदमी भटके कहाँ पे? महानगर पालिका में जाएंगे, वो बोलेंगे हमको पता नहीं मालकाने हक के बारे में, एसडीओ से जाके पूछिए। फिर एसडीओ में जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं हमको पता नहीं है कि कितना पेनल्टी लगेगा, क्या लगेगा, वो जाके आप अपने आमदार से पूछिए। इस प्रकार से तरह तरह के लोगों को भटकना पड़ता है। ये बड़े दुख की बात है। मैं आज आपको मोहन जी बताऊं, पूरे शहरवासियों को बता रहा हूं, ये हमारी बदनसीबी थी कि आज से कई बरस पहले इस शहर के 3 टुकड़े किए गए और 3 एमएलए दिए गए। यदि पहले जैसा होता था 1 नंबर से 5 नंबर तक एक ही एमएलए, तो और लोगों को और जनता को आसानी होती थी। लेकिन ठीक है, कुछ गलतियां, कुछ गड़बड़ियां होती भी हैं तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं। अब हमारे पास 3 आमदार हैं, एक आमदार नहीं है। एक आमदार की जिम्मेदारी नहीं, तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऊपर जाएं, नगर विकास डिपार्टमेंट में जाएं, मालकाना हक का क्लियरेंस करें, दंड का क्या करना है, पेनल्टी कैसे भरनी है, रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होगा, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें उन्हें लानी चाहिए, तब जाके कुछ लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये शहर जो है अनाथ बन चुका है। हम लोग लावारिस हो चुके हैं। इस शहर को लीडरशिप की कमी है, लीडरशिप है ही नहीं। ऐसी हालत हो गई है। हम किसके तरफ जाएं, किसको जाके अपने दुखड़े बताएं, किसको कहें कि हमें ये प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है? आज कितने सारे लोग इतने बरसों से बेघर बैठे हुए हैं, किराए के फ्लैट्स में जाके रह रहे हैं। उनका आखिर क्या होगा? उनका भविष्य क्या है? अंधकारमय। जो बिल्डिंगें गिर गई, जो वहाँ पे ज़मीनें पड़ी है, कुछ उसका नहीं हो रहा है, उनका भविष्य अंधकारमय। जो अब बेचारे धोखादायक में बैठी है, न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं, बिल्डिंग छोड़े कि नहीं छोड़े, इसके ऊपर उनके बहुत तकलीफ में हैं। उनका कौन देखेगा, कौन सुनेगा? और आयुक्त की तो मैं जितनी बात करूं, जितना उनको तारीफ करूं, उतनी कम है। यही आयुक्त हैं, यही लोक अदालत के लिए आते थे, न्यूज़ पे आके बताते हैं। जब जब महानगर पालिका को पैसे की ज़रूरत है तो आते हैं, ब्रीफ देते हैं
कृपया जनता सहयोग कीजिए, अपने टैक्सेस भरिए और आकर के लोक अदालत का फ़ायदा उठाइए, आप टैक्सेस भरिए, इसके लिए आप आते हैं। लेकिन लोगों की समस्या के लिए भी तो कभी आइए। मैं भी तो देखूं आयुक्त साहब, कभी न्यूज़ चैनल पे आइए, लोगों को बताइए कि आपको जो शहर में समस्या है उसके निवारण के लिए मैंने ऐसे ऐसे काम करना शुरू किया है। अपना हिसाब किताब लेखा जोखा खुद देने आइए जनता के सामने। जब पैसे मांग सकते हो तो लेखा जोखा क्यों नहीं दे सकते हो? आप जनता के सेवक हो ना, आप भी तो पब्लिक सर्वेंट है ना। पब्लिक सर्वेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं जनता का सेवक। आप तो जनता के सेवक हैं, लेकिन लगता नहीं जिस प्रकार से आप ऐसी चैम्बर में बैठे रहते हो, केवल जो आपको कहना है उतना कह के बस खत्म, दी एंड, उसके आगे बोलना नहीं है आपको। तो शहर के समस्याओं की तरफ अधिकारियों को ध्यान देना है। आपको कुछ ना कुछ आकर के मुंह खोलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आखिर वो बेचारे क्या करें, रीडेवलपमेंट कैसे होगी। आपने जो रेगुलेशन का नोटिस निकाला वो खुद गलत निकाला है। बिल्डिंग में जो इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स है उनको आपने नोटिस दे दी है। अब एक आदमी भरता है, दूसरा नहीं भरता है, तो जो भर रहा है उसका रेगुलराइज कैसे करेंगे आप फ्लैट, और जो नहीं भर रहा है उसका क्या तोड़ेंगे, इरेगुलर कैसे होगा उसका। बहुत सारी त्रुटियां कर बैठे हैं। नोटिस तो आपने दे दिए, सभी प्रॉपर्टी धारकों को देते जा रहे हैं, जितना माल आया अंदर करो, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो निकालिए। सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार नहीं। अब मैं क्या कहूँ आयुक्त साहब, आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आपको आना चाहिए, मीडिया पे आकर के लोगों की तकलीफ़ों के बारे में कुछ बात करनी चाहिए और कुछ न कुछ इसका निवारण करिए। मैं तीनों एमएलए से फिर से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, लोग भटक रहे हैं, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। पिछले 10-15 वर्षों से कई लोग मर गए, कितनी सारी बिल्डिंगें गिर गई, अभी भी कितनी सारी धोखादायक इमारतें। इसका कोई रास्ता निकालिए, कोई हल निकालिए, लोगों को कोई राहत का सांस देने दीजिए। किसी कोई जानकारी नहीं है, इधर उधर हम भटक रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कोई तो जानकारी देने वाला हो। मैं केवल इतना ही कहूँगा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। नरेश जी, आप टाइम टू टाइम जीआर के बारे में हमको अवेयर करते रहते हो। मैं आपको एक बता दूं, शहर का एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। वहाँ भी आपकी बिल्डिंग अनऑथराइज है, रेगुलराइज करने के लिए पेनल्टी भर के जाओ। जिनको नोटिस मिला है वो लोग समझ गए होंगे, और जिनकी बिल्डिंग अभी डिमोलिश हो गई है, जिनकी धोखादायक है, और जिनको जीआर का इशू का फ़ायदा नहीं मिला है, हम चाहते हैं ये वीडियो मैक्सिमम उन ग्रुप्स, उन फ्रेंड्स को भेज के अवेयरनेस लाएं लैंड के मालिकाना के ऊपर। जय हिंद दोस्तों।